श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है। प्रशासनिक स्तर पर भी जो है पूरी तैयारियों को, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देने के लिए पूरी तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही हैं। श्रद्धालु भी इस बार उम्मीद है कि रिकॉर्ड संख्या में आने का जो है वो यहाँ पर अपना मन बना चुके हैं, अपना कार्यक्रम तय कर चुके हैं। देखिए, शिवसेना भी इस बार एक अभियान चला रही है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर साल जो है इस यात्रा के दौरान जम्मू को जो है मात्र एक ट्रांजिट पॉइंट की तरह जो है वो पेश किया जाता है, ट्रांजिट पॉइंट की तरह देखा जाता है। हमारा मानना है कि जम्मू ट्रांजिट पॉइंट नहीं, मंदिरों का शहर है, आस्था का केंद्र है, ये एक डेस्टिनेशन है। और इसी डेस्टिनेशन का एक जो है बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, वो है शिवखोड़ी। हमारा जो है वो धार्मिक स्थल है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिवखोड़ी पिछले कई महीनों से इसका यात्रा मार्ग पर जो है प्रशासन की तरफ से कई पाबंदियां जो है वो थोप दी गई हैं। देखिए, हमें याद है कि 9 जून 2024 के अंदर इस यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की एक बस पर जो है आतंकवादी हमला हुआ था। उस समय ये पाबंदियों को सही ठहराया गया था क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये पाबंदियां लगाई थी। देखिए, हम बिल्कुल इसके हक में हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से तमाम उचित प्रबंध किए जाने चाहिए, मगर यात्रा मार्ग पर इतने लंबे अरसे तक जो है पाबंदियों को लगना कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। आप देखिए, पहलगाम के अंदर भी एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, वहां पर भी प्रशासन की तरफ से कई टूरिस्ट प्लेसेस को जो है वहां पर आने जाने पर रोक लगा दी गई थी, मगर समय बीता, चरणबद्ध तरीके से उसको जो है वो खोला गया। तो हमारी सबसे पहले तो यही मांग है। देखिए, पाबंदियों लगाने से क्या है, अगर हम जम्मू की बात करें तो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक हमारे धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं पर जो है टिकी हुई है। और अगर शिवखोड़ी की बात करें तो वहां का जो गांव है, रंसू गांव, वहां के इलाके के लोग तो निर्भर ही इसी यात्रा पर हैं। वहां इस व्यवसाय से जो जुड़े हुए लोग हैं, टैक्सी वाले, ढाबा वाले, होटल वाले, वह भी जो है लगातार इस मांग को रख रहे हैं कि पाबंदियां हटाई जाए, क्योंकि पाबंदियों से क्या है, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के मन में जो है एक भ्रम बना रहता है और इसके साथ साथ हमारी आस्था भी जो है आहत होती है। तो शिवसेना की सीधी सीधी मांग है कि इस मार्ग पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसको तत्काल प्रभाव में हटाया जाए, रोल बैक किया जाए। अपनी इस मांग को लेकर हमने जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल को एक ज्ञापन भी भेजा है और इसके साथ साथ सुरक्षा को भी जो है वो सुदृढ़ किया जाए। यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ड्रोन कैमरों से जो है वो पूरी निगरानी रखी जाए ताकि किसी भी तरह की अनहोनी वहां पर जो है वो ना हो भविष्य के अंदर। इसके साथ साथ ऐसी भी जानकारी है कि सैन्य वाहन भी वहां से जो है बड़ी संख्या में गुजरते हैं, कॉन्वॉय गुजरती है। तो सैन्य अधिकारियों से भी हमारी अपील है, हमारी मांग है कि वहां पर अपने क्यूआरटी की तैनाती को जो है बढ़ाया जाए, मगर श्रद्धालुओं पर किसी तरह की पाबंदी जो है वो ना लगाई जाए। प्रशासन से शिवसेना की सीधे शब्दों के अंदर मांग है और चेतावनी भी है कि अगर अगले 7 दिनों के अंदर कोई सकारात्मक कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दी तो वहां के स्थानीय लोगों के साथ शिवसेना को भी जो है वो सड़कों पर उतरने के लिए